हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सुनीत जांगड़ा। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा कि हमने ऑप्शन का बेसिक किया था कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो ऑप्शन होल्डर को राइट प्रोवाइड करता है किसी अंडरलाइंग एसेट्स को बाय और सेल करने का इन ए फ्यूचर मार्केट एट प्रीडिटरमाइंड प्राइस पर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ऑप्शन के टाइप क्या होते हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत सी चीज़ों का हम ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेते हैं, लेकिन जब ब्रॉडली देखते हैं तो ऑप्शन के 4 टाइप हैं: स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन और करेंसी ऑप्शन और कमोडिटी ऑप्शंस। इसमें सबसे पहला है स्टॉक ऑप्शन। द बायर कैरीज ए right to buy or sell a certain specified number of equity share of a particular firm। इसमें राइट प्रोवाइड होता है ऑप्शन होल्डर को कि वह किसी कंपनी के इक्विटी शेयर को बाय और सेल कर सकता है। एक सर्टेन स्पेसिफाइड नंबर होता है इसमें ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी मतलब 1 या 2 शेयर को क्या कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। जब हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उस टाइम हमें किसी भी कंपनी का क्या एक लॉट लेना पड़ता है किसी भी शेयर का, जिसमें फिक्स होती है उसके नंबर की कितने इसमें इतने शेयर होंगे। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, उस पूरे लॉट को लेकर ही क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर सकते हैं। तो इसको स्टॉक ऑप्शन बोला जाता है जब हम शेयर मार्केट में क्या करते हैं, शेयर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड है स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन। स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन अनेबल द इन्वेस्टर टू ट्रेड ऑन जनरल स्टॉक मार्केट मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि हम डेली देखते हैं कि स्टॉक मार्केट अप डाउन चलती रहती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं वो स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स होता है ना, जो पॉइंट होते हैं उस पर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये इतनी ऊपर जाएगी और ये इतनी नीचे आएगी। तो उसमें एक पॉइंट का प्राइस फिक्स होता है कि 10 पॉइंट ऊपर गई तो इतने रुपए मिलेंगे, 20 पॉइंट ऊपर गई तो इतने रुपए मिलेंगे। ठीक है, इस बेस पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें मेन बात ये है कि इसमें डिलीवरी नहीं होती, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किसी एसेट्स को लेकर नहीं हो रहा है, किसी अंडरलाइंग एसेट्स को लेकर नहीं हो रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करके उसकी क्या कर सकते हैं, डिलीवरी दे देंगे। इसमें ओनली सेटलमेंट क्या किस में किया जाता है, कैश में सेटलमेंट किया जाता है। थर्ड टाइप है करेंसी ऑप्शन। करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ए राइट टू बाय और सेल फॉरेन करेंसी एट ए प्रीडिटरमाइंड प्राइस एट सम फ्यूचर डेट। जब हम देखते हैं कि हमारी एमएनसी होती हैं तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इंटरनेशनली ट्रेड करती हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनकी पेमेंट आने में कई बार डिले हो जाती है, तो जो हमारा रुपीज़ की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। तो इस कंडीशन में जो उनको प्रॉफिट होने वाला था वो भी चेंज होता रहता है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए वो क्या लेते हैं, करेंसी ऑप्शन लेते हैं, जिसमें ये फिक्स हो जाता है कि हम फ्यूचर में इस प्राइस पर क्या कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसको करेंसी ऑप्शन बोला जाता है। ऑप्शन का फोर्थ टाइप है कमोडिटी ऑप्शन। कमोडिटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आर इंटर्ड into only for those commodities that are traded continuously like gold, silver. The option may be based directly on the commodity price. commodity ऑप्शन में क्या होता है, इसमें हम गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें वे गुड्स आती हैं जो कंटिन्यूसली ट्रेडिंग होती है, जिनकी जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनके प्राइस क्या होते हैं, डेली के अप डाउन होते रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें फ्लैक्चुएशन आती रहती है। और इसके प्राइस को फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, हम कमोडिटी ऑप्शन लेते हैं, जिसके द्वारा हम इसके प्राइस को फिक्स कर देते हैं। ये थे ऑप्शन के 4 टाइप। ठीक है, आगे देखते हैं हम
टर्मिनोलॉजी क्या है ऑप्शन की, कि हम ऑप्शन में कौन से टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन को अच्छे से समझने के लिए जो इसकी बेसिक टर्म है उसका हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन होता है राइट टू बाय। जब हम किसी एसेट्स को बाय करने का राइट लेते हैं तो उसको कॉल ऑप्शन बोला जाता है। पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें राइट मिलता है कि हम किसी एसेट्स को एक फिक्स प्राइस पर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है हमारे द्वारा। स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस को एक्सरसाइज प्राइस भी बोला जाता है, और ये वो प्राइस होता है जिस पर क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा। अब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब है जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है हम उसको एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने के लिए देखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी है, एट द मनी है और आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने के लिए सबसे बेसिक ज़रूरत होती है वो है बेनिफिट। हमें कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने से कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे। फिर है एक्सपायरेशन डेट। एक्सपायरेशन डेट का मतलब होता है जिस डेट पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। ठीक है, बेसिकली इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 3 मंथ के लिए होते हैं। आगे प्रीमियम। प्रीमियम होता है जो हम राइट लेते हैं ना किसी भी एसेट्स को बाय और सेल करने का, तो उस ऑप्शन को लेने के लिए हमें कुछ चार्ज पे करना पड़ता है। किसको, ऑप्शन राइटर को, क्योंकि वो रिस्क उठा रहा है और हमें राइट प्रोवाइड कर रहा है कि हम एसेट्स को बाय और सेल कर सकते हैं इन फ्यूचर एट प्रीडिटरमाइंड प्राइस पर। ठीक है, उस चार्ज को क्या बोला जाता है, प्रीमियम बोला जाता है। फिर है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जब हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी कुछ वैल्यू होती है, मतलब जो प्रॉफिट होता है ना एक्सरसाइज करने से जितना एक्सेस होता है उसको क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू बोला जाता है। ये होता है हमारा मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, और ये नॉर्मली 0 हो सकता है और 0 से नीचे नहीं होता ये। ठीक है, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे तो हम तभी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करते हैं जब हमें उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, यदि हमें कॉन्ट्रैक्ट से किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स कर देंगे या उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आगे है टाइम वैल्यू। जब हम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, यदि कॉन्ट्रैक्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो वह हमें दिखाती है कि क्या है, इसका मतलब अभी टाइम है, एक्सरसाइज डेट में इसका टाइम है। जब ये टाइम वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी तो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट की हमारी एक्सरसाइज डेट आ जाएगी, और ये एक्सरसाइज डेट पर ही 0 होती है और एक्सरसाइज डेट से पहले ये 0 नहीं होती। तो हमें होप बनी रहती है कि अभी इसमें टाइम है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने में, तो तब तक हो सकता है इसका प्राइस इंक्रीज हो जाए और हमें प्रॉफिट हो जाए। तो इसको क्या बोला जाता है, टाइम वैल्यू बोला जाता है। जैसे कि टाइम वैल्यू होता है हमारा प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या आता है हमारा, टाइम वैल्यू आता है। आगे है स्टाइल ऑफ ऑप्शन। जब हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 टाइप का होता है, मतलब उसके 2 स्टाइल हैं। फर्स्ट है अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन आर ऑप्शन दैट कैन बी एक्सरसाइज एट एनी पॉइंट ऑन और बिफोर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट नोन एज एक्सपायर डेट। जो हमारा अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन होता है तो हम उसको एक्सरसाइज डेट या उससे पहले कभी भी क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास ये
बर्डन नहीं है कि हमें केवल उसको एक्सरसाइज डेट पर ही एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हम उसको उससे पहले भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में कोई भी जो ऑप्शन होल्डर होता है वह कब अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेगा, यदि वह एक्सरसाइज डेट से पहले करता है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या आएगी, जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में MP ग्रेटर देन क्या होगा, एक्सरसाइज प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस होगा, तभी हम क्या कर लेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर लेंगे और हम मैच्योरिटी डेट का वेट नहीं करेंगे। सेकंड है यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन आर ऑप्शन दैट कैन बी एक्सरसाइज ओनली एट ए स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर। यूरोपियन ऑप्शन वे ऑप्शन होते हैं जो ओनली क्या होते हैं, एक्सरसाइज डेट को ही एक्सरसाइज किए जाते हैं। जो हमारी फिक्स डेट होती है, जो पहले डिसाइड कर दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट में कि 3 महीने बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज होना है, तो उस डेट को क्या होंगे, वो एक्सरसाइज होंगे, उससे पहले वो एक्सरसाइज नहीं हो सकते। ठीक है, उसको यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन बोला जाता है। तो ये था हमारा आज टाइप ऑफ ऑप्शन, टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑप्शन और स्टाइल ऑफ ऑप्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए